छत्तीसगढ़ की राजनीति में फर्श से अर्श तक पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे मुश्किल में पड़ गए। ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर एट्रोसिटी एक्ट लगा है, यानी आदिवासी उत्पीड़न का मामला दर्ज हो गया है और इस मामले में गैर जमानती धाराएं होती हैं, यानी कि ईश्वर साहू के बेटे का जेल जाना लगभग तय है। हालांकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोग जो है इस मामले को लगातार तूल दे रहे हैं ताकि ईश्वर साहू को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। साजा विधायक ईश्वर साहू आपको अच्छे से याद होंगे। वही ईश्वर साहू जो एक समय तक मजदूरी करते थे और अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा से टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद वो चुनाव जीते और उन्होंने करीब 33 साल से सत्ता में रहने वाले रविंद्र चौबे, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, उनको पराजित किया। वही ईश्वर साहू जिनकी तारीफें अमित शाह ने खुद की, वही ईश्वर साहू जो लगातार चर्चा में बने रहे। उनकी कहानियां दोहराई जाती रहीं। जब चुनाव का वक्त था, विधानसभा चुनाव का, तब ये बताया गया कि उनके घर में दरवाजे तक नहीं हैं, उनके घर में जो है खाने पीने की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। ये भी बताया गया कि ईश्वर साहू बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हालांकि ये बात सच भी थी। उनके माता पिता भी एक ऐसी झोपड़ी में रहते थे जहाँ पानी टपकता हुआ दिखाई देता था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में कुछ मिजाज भी बदला है। ईश्वर साहू को टिकट मिलने का एक बड़ा आधार ये भी था कि साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर गांव में उनके बेटे की हिंदू मुस्लिम विवाद में जान चली गई थी और पूरा मामला जो है कम्युनल हो गया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनको टिकट देने से साजा विधानसभा के अलावा आसपास की कई और विधानसभा क्षेत्र सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला। अब चूंकि ईश्वर साहू फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास बड़ा घर है और बहुत सारे इंतजाम भी विधायक होने के नाते उनके पास हैं। ऐसे में कुछ बदलाव भी आता है और यही बदलाव जो है अब ईश्वर साहू के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। कारण ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू का 13 तारीख यानी कि 13 अक्टूबर को हुआ एक विवाद एक आदिवासी युवक से हुआ और इसके बाद से ही ईश्वर साहू के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मामला कुछ इस तरह है कि कृष्णा साहू जो कि ईश्वर साहू के छोटे बेटे हैं, उनका विवाद चेचान मेटा गांव के एक युवक से हो रहा था। इस विवाद के दौरान जो है मनीष मंडावी नाम का एक युवक बीच बचाव के लिए आ जाता है। इस बीच बचाव के दौरान ही जो है मनीष मंडावी का विवाद कृष्णा साहू से हो जाता है। आरोप है कि कृष्णा साहू अपने 8-10 साथियों के साथ थे और उन्होंने जो है मनीष मंडावी पर हमला किया और इस हमले में मनीष मंडावी जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की शिकायत जब साजा पुलिस से की गई तो मामला दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि कोशिश की गई कि मामले को दबा दिया जाए, समझौता करा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मामला जब कांग्रेस के कुछ लोगों को पता चला तो वो एकजुट हो गए, उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया। इसके अलावा आदिवासी जो समाज है उसने दूसरे दिन यानी कि 14 अक्टूबर को जब मामला दर्ज नहीं हुआ पुलिस में तो उन्होंने कलेक्टर और SP को ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है और ये आदिवासी उत्पीड़न का मामला है। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने आखिरकार ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर केस दर्ज कर लिया है और जो केस दर्ज हुआ है वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, यानी कि आदिवासी उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत। और इस मामले में जब इस आदिवासी उत्पीड़न के मामले में जब कोई केस दर्ज होता है तो उसकी अग्रिम जमानत नहीं होती है, उसको जेल जाना लगभग तय हो जाता है। अब जो है दोनों ही पक्ष जो है
कोशिश कर रहे हैं कि मामले को किसी तरीके से ठंडा किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के पदाधिकारी ये चाहते हैं कि इस मामले को और बढ़ाया जाए ताकि आने वाले दिनों में ईश्वर साहू को राजनीतिक नुकसान हो। हालांकि इस मामले में आगे क्या होता है ये कोर्ट तय करेगी, क्योंकि ये मामला अब दर्ज हो चुका है और ये मामला कोर्ट जाएगा। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है ईश्वर साहू के बेटे सत्ता की हनक में आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा रहे हैं और यही प्रभाव जमाने का प्रयास उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।